अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एटीपी द सेल एनर्जी करेंसी। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एटीपी की डेफिनेशन को। फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में एटीपी बनते हैं और इनकी ब्रेकडाउन कब होती है, इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इन किन कंपोनेंट्स के मिलने से एटीपी बनता है, ठीक है, और कितनी एनर्जी रिलीज होती है इससे। ये सब कुछ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सेल्स यूज अ स्पेशल एनर्जी करेंसी फॉर देयर रिएक्शंस। दिस करेंसी इज अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो सेल्स हैं वो स्पेशल एनर्जी यूज करते हैं। वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। और एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नीड ऑफ एनर्जी न्यू व्हेन सेल्स स्टोर एनर्जी दे मेक एटीपी। जब हमारे सेल्स एनर्जी को स्टोर करते हैं, किस कंडीशन में? जब हमारी बॉडी में एनर्जी ज्यादा होती है, जब फूड की ब्रेकडाउन हो रही होती है और एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में। व्हेन सेल्स नीड एनर्जी दे ब्रेक एटीपी। और जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी की ब्रेकडाउन होती है। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी की तरफ। एटीपी मॉलिक्यूल हैज़ थ्री सब यूनिट। एटीपी थ्री सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जैसे कि इसके स्ट्रक्चर में जो डायग्राम बनी हुई है उसमें भी आपको पता चल रहा है कि एडेनिन जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है, राइबोज शुगर अ 5 कार्बन शुगर, एंड ट्राइफॉस्फेट थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स। ट्राई मीन्स थ्री, थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ये बात चैप्टर नंबर 6 में डीएनए के स्ट्रक्चर में भी डिस्कस की जा चुकी है। राइबोज, एडेनिन और ट्राइफॉस्फेट, इन कंपोनेंट्स के मिलने से एटीपी बन रहा है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिखा दिया है। पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, इनके मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जो एटीपी है उसके अंदर थ्री फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। अब हम चलते हैं एटीपी एंड एडीपी साइकिल की तरफ। ATP stand for adenosine triphosphate and ADP stand for adenosine diphosphate. Triphosphate means three phosphate groups and diphosphate means two phosphate groups. In common energy reactions, only the outer phosphate high energy bond breaks. When this happens, ATP become ADP and phosphate is released. जब भी क्या होता है, सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी में जो फॉस्फेट फॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं इनकी ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। और जब फॉस्फेट बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। द ब्रेकिंग ऑफ वन फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज अबाउट 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ एटीपी। एक बॉन्ड के ब्रेक होने से 7.3 किलो कैलोरीज या 7300 कैलोरीज जो है एनर्जी वो रिलीज होती है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। एंड देन रिएक्शन जो किया गया है उस रिएक्शन में आपको बताया गया है एटीपी प्लस वाटर मॉलिक्यूल है एंड देन एटीपी एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है। In common energy reactions, only the outer phosphate high energy bonds break. When these happen, ATP becomes ADP. वो आपको नेक्स्ट लाइन में ये बता रहे हैं कि जब भी क्या होता है एनर्जी की जरूरत होती है तो क्या होता है, फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है और एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है। एंड देन जो डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक पे, इससे सिंपल डायग्राम बनी हुई है, आपने इसको भी प्रैक्टिस करना है और न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को भी यानी कि एटीपी के स्ट्रक्चर को भी आपने जो है प्रैक्टिस करना है। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको ये पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। उसमें आपके इस टॉपिक में से जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपकी एक्सरसाइज में दिया गया है वो भी डिस्कस किया गया है। व्हाट डू एटीपी एंड एडीपी मींस? व्हाट आर द रोल ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स फॉर द सेलुलर मेटाबॉलिज्म? वो पूछ रहे हैं कि एटीपी एंड एडीपी का क्या मतलब है और ये जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में क्या रोल प्ले करते हैं। आप लोगों की बुक का पेज नंबर 120 एंड 121 पे इसका आंसर दिया गया है। जहां से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एटीपी की डेफिनेशन में, वहां लिखा हुआ है सेल्स यूज अ स्पेशल एनर्जी करेंसी फॉर देयर रिएक्शन। दिस करेंसी इज अ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड इन द नेक्स्ट पेज 121 पे एडीपी के बारे में बताया गया है। इन कॉमन एनर्जी रिएक्शंस ओनली द आउटर फॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक्स।
When this happen, ATP become ADP and one phosphate is released. Cell get energy from the oxidation of food. They store this energy by combining ADP with phosphate to form ATP. ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसी टॉपिक के स्टार्ट पे कि जब भी क्या होता है फूड की ऑक्सीडेशन हो रही होती है या उनकी फूड की ब्रेक डाउन हो रही होती है तो जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो रही होती है। जब हमें सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो क्या होता है एटीपी की ब्रेकडाउन होती है और एडीपी बनते हैं और जब एनर्जी स्टोर करनी होती है तो एडीपी से एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एडीपी एंड एटीपी साइकिल को इस तरह से याद रखना है। थैंक यू।